मेंस्ट्रुएशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज का लेडीज़ लोगों को। मैं जो ये घर बाहर दोनों तरफ संभलने के लिए बहुत उन लोगों का लाइफ़स्टाइल और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और किसी-किसी को इतना ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों का नॉर्मल लाइफ़ भी डिस्टर्ब हो रहा है। आज का एपिसोड डाइट एंड एक्सरसाइज के ऊपर ओवरऑल ट्रीटमेंट कैसे करना है। नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयश्री जना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अभी ट्रीटमेंट के लिए हम बोलेंगे कि जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको डिस्मेनोरिया में आप सफ़र कर रहे हैं, पहला तो है कि आपको मतलब लोकली अगर लोकल पार्ट में आप हॉट कंप्रेस करेंगे, ये आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ हॉट ड्रिंक्स लेने से रिलीफ मिलता है और थोड़ा बहुत रेस्ट लेना चाहिए। आपका जो वर्कआउट या जो काम करते हैं आप, अगर वो बहुत स्ट्रेनस वर्क होता है तो आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेना है। और मेडिकेशन के लिए हम ऐसे तो मतलब एलोपैथिक सिस्टम में नॉन स्टेरॉइडल कुछ हार्मोनल मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथी के लिए भी हम बोले एक से बढ़कर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो भी आप होम्योपैथी के लिए भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेडिसिन पेशेंट के लिए हम बोलेंगे कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप थोड़ा बहुत वेट एक ओवर वेट या ओबेसिटी में है, तो आपको पहले आपको वेट रिड्यूस करना है। वेट रिड्यूस करने के लिए आपको हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना है। लो फैट हाई फाइबर डाइट अगर आप मेंटेन कर पाएंगे तो आपका जो पेन रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्प करता है। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स आप लीजिए जिसमें आपको अच्छे से फाइबर्स मिलेगा। आपके डाइट प्लान में होल ग्रेन्स लाइक ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, किनोआ, मिलेट, ओट्स, ये सब डाइट प्लान में आपको रखना है। फाइन कार्बोहाइड्रेट को टोटली स्टॉप करना है। आपका अगर मैदा का बना हुआ कुछ भी चीज़ लेने का आदत है, नूडल्स, रोटी, पराठा आप मैदा का खाते हैं, तो ये आप तुरंत स्टॉप कीजिए। सीजनल वेजिटेबल बहुत अच्छे से लीजिए। फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स अच्छे से लीजिए। आप ब्रोकली, पालक, गाजर, स्वीट पोटैटोज, स्विस चाट, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, फाइबर रिच और थोड़ा बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल या डार्क लीफी वेजिटेबल जो कैले, कोलार्ड्स ग्रीन, ये सब आपको डाइट प्लान में अगर इंक्लूड करेंगे तब आपका एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल बैलेंस में रहेगा और ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन सब बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। प्रोटीन रिच फूड लेना है। नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो लोग आप फिश, चिकन, एग ये सब ले ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिश लेना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि फिश में रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये आपको हेल्पफुल होगा। ओवरऑल आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। डिस्मेनोरिया में रिलीफ मतलब पेन को रिलीफ करने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत काम करता है। और वेजिटेबल प्रोटीन भी बहुत अच्छे से लेना है। जो दाल, बीन्स, ये सब रेगुलर आपके डाइट प्लान में रखना है क्योंकि इसमें रहता है हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, वालनट, हेजलनट, आमंड, डिफरेंट सीड्स, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब फ्रेश फूड जैसे एप्पल, मैंगो, बेरीज, डिफरेंट साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, मौसम्बी, ये सब, पपाया, ये सब लेने से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पोर्शन का साइज भी ठीक से लेना है। एग्जैक्ट अमाउंट रखे तो आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप आपका डाइट प्लान मेंटेन कीजिए। और कैल्शियम रिच फूड भी लेना है क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम लोगों का आयरन, कैल्शियम का मतलब रिलीज हो जाता है, इसीलिए आफ्टर प्यूबर्टी एज फीमेल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड देना चाहिए, आयरन रिच, कैल्शियम रिच फूड देना है। तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट आप डाइट प्लान में रखिए। अगर दूध आपको इतना अगर दूध में आपको थोड़ा बहुत इंटॉलरेंस है तो आप उसको छेना बना के खाइए, दही बना के खाइए। सीसम सीड भी आप डाइट प्लान में बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी कैल्शियम रिच होता है। और ग्रीन वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से कैल्शियम रिच होता है। तो ये सब आपको डाइट प्लान में और अच्छे से इंक्लूड करना है। और हमेशा शरीर को हाइड्रेटेड रखना है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। डिहाइड्रेशन होने से पेन और भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कभी भी डिहाइड्रेशन ना हो। आप अच्छे से अब जब भी आप फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स आपके डाइट प्लान में इंक्लूड करेंगे तभी उसके हिसाब से भी आपका बहुत मतलब हाइड्रेशन रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके साथ आप अच्छे से सलाद लीजिए, क्यूकम्बर, कैरेट्स, टोमेटोज, ये सब एक साथ आप अगर सलाद बना के लेंगे, ये भी आपको शरीर को हाइड्रेशन रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
कुछ घरेलू नुस्खे हम बताएंगे। जब पेन होता है आप ये भी थोड़ा बहुत यूज़ करके देख सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे सौंफ आपको रात को 1 चम्मच सौंफ आप अच्छे से वॉश आउट करके आप पीने का पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह वो बॉयल करके थोड़ा बहुत छान के ल्यूकवार्म वो जो टी बनता है वो आप लीजिए। ये जो फनेल सीड्स का जो एक्सट्रैक्ट आप बन जाता है ना अच्छे से, वो लेने से आपको पेन के लिए रिलीफ मिलेगा। सिनामन टी भी बहुत अच्छा रहता है। सिनामन जो दालचीनी होता है, एक इतना ½ इंच का आप लेके आप वो भी टी बना के क्रश करके टी बना के पीजिए। वो उसमें हल्दी भी ले सकते हैं। हल्दी आपको मतलब टर्मरिक आप ऐसे खाने के साथ भी ले सकते हैं या सुबह एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं। टी बना के भी पी सकते हैं, दूध के साथ मिला के भी पी सकते हैं। ये सब अदरक भी बहुत बढ़िया काम करता है। अदरक का चाय बना के पीजिए या अदरक थोड़ा बहुत क्रश करके आप ऐसे मुंह में रखिए। इसमें भी आपको ये पेन का बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। और सिर्फ घरेलू जो नुस्खे हम बोल रहे हैं या ये सब करके आप रखिए मत। इसके साथ अगर आपका पेन बहुत ही सीवियर है, आपका नॉर्मल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। कुछ डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ हम एक्सरसाइज हम बताएंगे। जस्ट 4 पोस्चर हम आपको बताएंगे। आपको हम विद पिक्चर हम डिस्क्राइब करेंगे, आप वो अच्छे से देखिए। ये रेगुलर आप ट्राई कीजिए, मतलब सिर्फ ड्यूरिंग पीरियड नहीं, आप थ्रू आउट मंथ ये ट्राई कीजिए। ये ट्राई करने से आपका जो जेनिटल ऑर्गन वो और भी स्ट्रॉन्ग एक्टिव रहेगा। और पेन का जो प्रॉब्लम है, ये पेन कम करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। गौर से देखिए, हम ये जो पिक्चर हम शेयर किए हैं, जैसे दिखा रहे हैं ऐसे आपको पोजीशन में रहना है। लोअर बैक पोर्शन को थोड़ा नीचे की तरफ पुश करके और आप सांस लेते हुए ये पोजीशन करना है। ये होता है काऊ पोज। इसके बाद आपको कैट पोज, पहले ये पोजीशन में आप आके 10 सेकेंड होल्ड करना है। इसके बाद आपको कैट पोजीशन में आना है। ये कैट का पोज आपको कम से कम 5-10 बार एट ए टाइम करना है। अभी कैट पोज में देखिए, अब आपका सिर थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे जैसे हम दिखा रहे हैं ऐसे ही आपको पोजीशन में रहना है। ये भी 10 सेकेंड होल्ड करना है। पहले काऊ पोज 10 सेकेंड, कैट पोज 10 सेकेंड, ऐसे 20 सेकेंड हो गया। और ये पहले 20 सेकेंड कंप्लीट करने के बाद फिर और एक बार काऊ, फिर कैट पोज, ऐसे करके 20 सेकेंड करके आपको कम से कम 5 to 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है। नेक्स्ट जो पोज़ है ये चाइल्ड पोज़, जैसे बच्चे लोग बैठते हैं ऐसे ही देखिए, एक मतलब पोजीशन दिखा रहे हैं। और जो हम लिखे हैं या राइटिंग किए हैं तो ये भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे ये पोजीशन में आना है। रिलैक्सली इस पोजीशन में आपको रहते हुए सांस को बहुत धीरे धीरे से लेना है। और जब आप छोड़ेंगे सांस को तब थोड़ा डीपली, थोड़ा फोर्सफुली आप छोड़ेंगे। ऐसे आपको कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिपीट 5 to 10 टाइम्स करना है। नेक्स्ट हम जो पोज बताएंगे ये है प्लैंक पोज। जैसे दिखा है ऐसे आपको मतलब सर को थोड़ा नीचे की तरफ एकदम लंबा जैसा, मतलब तकिया की तरह एकदम पोजीशन है। देखिए आपका पैर का जो उंगली है वो टच किया हुआ है और सामने वाला वो हाथ का हिस्सा ये टच किया हुआ है फ्लोर में। बाकी पूरा बॉडी आपको, आपका ये पैर की उंगली और हाथ के ऊपर बल पर ही स्ट्रेट रखे हुए हैं। ऐसे पोजीशन में पहले आप 10 सेकेंड रखने के लिए कोशिश कीजिए, बाद में ये टाइम आप इंक्रीज़ करेंगे 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट जो दिखा रहे हैं वो है कोबरा पोज। प्रॉन पोजीशन में उल्टा आपको पहले लेटना है, उसके बाद आप फेस को फेसिंग फॉरवर्ड, हेड को ऊपर उठाना है और 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। ये 5 to 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है। इस पोजीशन में आपको थोड़े ऐसे रहने से आपका कमर का भी दर्द ये सब भी रिलीफ होता है। तो आशा करती हूँ आज का एपिसोड देख के आपका क्लियर हो गया कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होने से ही आप बाद में मां नहीं बन पाएंगे। ये टेंशन करने की कुछ बात नहीं है। ट्रीटमेंट राइट टाइम में अगर ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये कभी क्योर नहीं होगा, ये क्योरेबल प्रॉब्लम है। आप ठीक से ट्रीटमेंट कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। ओवरऑल पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और डिस्मेनोरिया के बारे में हम आज का जो एपिसोड आपके साथ शेयर किए हैं,
ये आप सबके साथ शेयर करके तो सबको जानने की मौका दीजिए। जो फ्रेंड्स मैं हमको रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को हार्टली थैंक्स। और आज अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट हेल्थ चैनल है। इसमें आपको हर तरह से, जैसे आज हम बताएं डिस्मेनोरिया के बारे में, तो ऐसे ही बहुत सारे डिजीज़ के बारे में जानकारी रहेगा, जो अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, एवरीथिंग हम शेयर करते हैं। रहता है कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का भी एपिसोड, जैसे आप घर में होम्योपैथिक मेडिसिन रख के आप यूटिलाइज कर सके। और रहता है मेरे किचन का कुछ हेल्दी, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस रेसिपीज़, जो मतलब डाइट प्लान मेंटेन करना, मतलब एकदम मोनोटोनस टेस्टलेस रेसिपीज़ नहीं, आप हेल्दी डिलीशियस रेसिपी हम शेयर करते हैं। सब स्वस्थ रहिए। नमस्ते।